और इस समय की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जो बाइडेन के इजराइल पहुंचने की खबर गलत है। जी न्यूज पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको यह खबर बता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति कल जाएंगे इजराइल, तय समय पर ही इजराइल का दौरा करेंगे जो बाइडेन। अभी तक कयास ये लग रहे थे कि जो बाइडेन इजराइल पहुंच चुके हैं, लेकिन जी न्यूज पुख्ता सूत्रों के हिसाब से आपको बता रहा है कि जो बाइडेन कल इजराइल पहुंचेंगे और बाइडेन के इजराइल पहुंचने की खबर गलत है। बाइडेन फिलहाल इजराइल नहीं पहुंचे हैं। जो बाइडेन कल इजराइल पहुंचेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पहले ही पहुंच चुके हैं, विदेश मंत्री इजराइल का दौरा कर चुके हैं और 11वां दिन है आज युद्ध का और अब राष्ट्रपति जो बाइडेन को पहुंचना है। प्रणय, मैं इस खबर पर अपडेट आपसे चाहूंगी। जी न्यूज ये कह रहा है कि जो बाइडेन अभी इजराइल नहीं पहुंचे हैं, ये खबर गलत है, कल पहुंचेंगे। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल शोभना, जी न्यूज तथ्यों के आधार पर खबर बताता है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो फिलहाल खबर चल रही है, दुनिया के कई मीडिया चैनल्स ने, प्लेटफॉर्म ने खबर बताई थी। हालांकि कई प्लेटफॉर्म्स ने इस चीज को स्वीकार किया है, इंक्लूडिंग कई अमेरिकन एजेंसीज ने इस चीज को स्वीकार किया है कि गलत वीडियो क्लिप जो है, जो कि पिछले साल की थी, क्योंकि आपको पता है जुलाई 2022 के अंदर जेरूसलम गए थे जो बाइडेन। उस समय यार लापिद बेंजामिन नेतन्याहू की बजाय यार लापिद उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री थे और जेरूसलम के अंदर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। तो उस यात्रा का वीडियो जो है, जो रेफरेंस के लिए चला था, उसे मान लिया गया कि जो बाइडेन जो है वो पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्हें इजराइल पहुंचना है, लेकिन कल उनकी मुलाकात होनी है, कल उनको पहुंचना है और उसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इजराइल के अंदर बेहद महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से एग्जैक्ट टाइमिंग आप अच्छी तरह से जानती हैं। यूएस प्रेसिडेंट की विजिट और खासतौर पर ऐसी जगह पर हो रही है जहां इस समय मैदान जंग छिड़ा हुआ है, वहां पर खासी जो सुरक्षा इंतजाम है वो रखे जाते हैं, काफी एहतियात बरता जाता है, इसलिए एग्जैक्ट टाइम अभी जारी नहीं किया गया है। लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है कि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणय, मेरा एक और सवाल आपसे है। प्रणय, मेरा आपसे सवाल यह है कि चाहे जितने भी बड़े वर्ल्ड पावर्स हैं, चाहे मैं अमेरिका की बात करूं, मैं रशिया की बात करूं, मैं चीन की बात करूं, मैं बड़े बड़े देशों की बात करूं, 11वां दिन आज हो गया है। आप देख रहे हैं किस तरीके से मानव हानि हो रही है और दोनों ही तरफ हो रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गाजा में हो रही है, इजराइल में भी बहुत लोगों की जान गई है। अब आगे क्या? बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पहुंच तो रहे, लेकिन क्या सिर्फ आग में घी डालने का ही काम करेंगे या कुछ ऐसा ठोस कदम अब उठाया जाएगा बड़े देशों की तरफ से कि इस युद्ध को किसी भी तरह रोका जाए? फिलिस्तीन के लोगों के साथ जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, कहीं भी रॉकेट गिरा दिया जा रहा है, पानी नहीं है पीने का, खाना नहीं है, उस संकट से अब कैसे लड़ेगी दुनिया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा शोभना आपसे। इसका जवाब जो है दो हिस्सों में मैं देना चाहूंगा। पहली बात यह है कि इस समय अमेरिका की भूमिका, वो इजराइल के साथ समर्थन जरूर जताना चाहता है, लेकिन अगर इस समय इजराइल का कोई हाथ पकड़ सकता है या उसे नियंत्रित कर सकता है, वो केवल अमेरिका ही है, क्योंकि अमेरिका पर बहुत हद तक बहुत सारी चीजों के लिए इजराइल की निर्भरता भी है और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन की जो भूमिका है वो इस समय एक सक्रियता में इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि हर कोई ये बात जानता है। दुनिया के जितने नेताओं का आपने जिक्र किया, जितने देशों का, बड़े पावर्स का आपने जिक्र किया, वो सभी लोग इसलिए सक्रिय हैं क्योंकि हर किसी को इस चीज का एहसास है कि अगर यह युद्ध फैला तो इसका दायरा बहुत बड़ा हो सकता है, यह दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के अंदर भी धकेल सकता है। और यह केवल अंदेशा नहीं है, इसकी वास्तविकता हर कोई जानता है कि अगर लड़ाई ईरान तक फैली, इसके अंदर रशिया भी शामिल हुआ, चीन भी शामिल हुआ, तो यह दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा और इसके लिए भारत की भी चिंताएं हैं। भारत में भी बहुत गंभीरता से इस चीज का आकलन किया जा रहा है और हर किसी की कोशिश यही है कि जहां इजराइल को इस चीज का जो है वो आश्वासन मिले कि उसने हमास के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, लेकिन बंधक संकट खत्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 दिनों के अंदर अभी तक बंधक संकट खत्म नहीं हुआ है। गाजा के अंदर मानवीय संकट गहराता चला जा रहा है, क्योंकि 20 लाख से ज्यादा जिंदगियां इस समय बमबारी झेल रही हैं और ऐसे में एक बड़ा संकट है। और अगर यहां पर लड़ाई लंबी चलती है, जो कि फिलहाल चलती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में यह संकट और बड़ा हो सकता है, क्योंकि दूसरे जो इस्लामिक देश हैं, जहां पर बड़ी बड़ी इस्लामिक आबादी है, चाहे वो अरब देश हो, उनके ऊपर इस चीज का दबाव है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि 21 अक्टूबर को मिस्र ने, जो कि इजराइल से सटा हुआ देश है, जिसकी सीमाएं गाजा पट्टी से भी लगती हैं, उसने एक क्षेत्रीय सम्मेलन बुलाया है, उसने एक रीजनल समिट बुलाई है जिसमें अरब देशों के कई नेताओं को बुलाया गया है और इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा होगी। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा शोभना कि 21 जो मई 2021 के अंदर इसी तरीके से रॉकेट हमले हुए थे, 10 दिनों तक लड़ाई चली थी, तो उसके बाद अमेरिका और इजिप्ट ने मिलकर सीज फायर करवाया था और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एक समाधान का रास्ता निकले, बंधक संकट खत्म हो और उसके बाद इजराइल किसी चीज के ऊपर एक समझौते की टेबल के ऊपर इजराइल को लाया जा सके। बिल्कुल ठीक है प्रणय, मैं एक बार फिर से, क्योंकि मैं तस्वीर इस समय दिखा रही हूं और ये रशियन मीडिया ने क्लेम किया था कि जो बाइडेन इजराइल पहुंच चुके हैं, हालांकि अब डिनायल आया है। जी न्यूज लगातार अपने दर्शकों को यही कह रहा है कि अभी जो बाइडेन इजराइल नहीं पहुंचे हैं, उनका दौरा कल होना है, कल वो पहुंचेंगे। अब रशियन मीडिया ने जरूर इस खबर का खंडन किया है प्रणय।
रशियन मीडिया ने गलती से वही वीडियो जिसका मैं जिक्र कर रहा था, 14 जुलाई 2022 की वो तारीख थी जब राष्ट्रपति जो बाइडेन जेरूसलम में गए थे उस समय में, लेकिन उस समय नेता इजराइल के अलग थे। यार लपेद उस समय प्रधानमंत्री थे, जबकि अब बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति का ये एक साल के अंदर जो दूसरा दौरा है कई लिहाज से महत्वपूर्ण होगा, खासतौर पर मध्य पूर्व एशिया में छिड़ी इस जंग की आग के मद्देनजर। Z News।